ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। शास्त्र अध्ययन में अनेक प्रकार की प्रक्रिया होती है। अब जो प्रक्रिया हम ये द्वितीय प्रकरण में देख रहे हैं उनको कहते हैं पंच महाभूत विवेक प्रक्रिया। और ये पंच महाभूत विवेक प्रक्रिया के द्वारा हम वो सद ब्रह्म जो आत्मस्वरूप है, जो आप है, आप ही सद ब्रह्म है, लेकिन आप सद ब्रह्म है वो समझना है। और इसीलिए ये पंच महाभूत जो विवेक हम कर रहे हैं, तो अब तक हमने आकाश तत्व तक का देख लिया, लेकिन शास्त्र के अध्ययन की प्रक्रिया में एक न्याय है, उसको कहते हैं सिंहावलोकनम। सिंहावलोकनम माने कि ये सिंह जो है वो जंगल में घूमता रहता है, लेकिन सिंह की एक आदत होती है, वो थोड़े कदम आगे जाएगा, आगे जाके घूम के वो देखता है पीछे, वापस थोड़ा आगे जाएगा, वापस वो पीछे देख लेगा।
माने आगे तो देख रहे हैं, पीछे भी देखना है, पीछे तो कुछ नया आया नहीं है ना, तो इसको सिंहावलोकन कहते हैं। तो आज हम लोग ये सिंहावलोकन करेंगे। अब तक जो हम लोग ये 76 श्लोक तक आ गए हैं, तो बहुत सारी प्रक्रिया हमने देखी है, बहुत सारे विषय हम देख रहे हैं, लेकिन उनका जो विषय जो है वो संक्षेप में आज हम देखेंगे कि कौन से विषय हम देख के गए हैं, क्योंकि वो आवश्यक है। नहीं तो अगर आगे का स्पष्ट नहीं रहेगा तो पीछे जो हम अभी जो हम पढ़ रहेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, वो हम पीछे का अगर स्पष्ट नहीं रहेगा तो आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उनका स्पष्टता हमें नहीं आएगी। और इसीलिए आज हम ये प्रकरण का सिंहावलोकन करेंगे। तो ये पंचमहाभूत विवेक प्रकरण जो है, तो ये प्रकरण में 1 से 17 श्लोक में ये पंचमहाभूत क्या है, हमने देखा कि ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ है, आकाश में एक गुण है, वो शब्द है। माने कि आकाश का शब्द अपना गुण है। आकाश से वायु बना, वायु के 2 गुण हैं। अग्नि बन गए तो वायु से अग्नि बने, तो अग्नि में आकाश वायु के 2 गुण है और अग्नि के अपने रूप गुण भी वहां पर है। तो इस प्रकार से पृथ्वी में 5 गुण है। पृथ्वी के अपना गंध गुण है और आगे के 4 जो पंचमहाभूत है उनके भी गुण अंदर है। और वही जो पंचमहाभूत है, वही पंचमहाभूत के प्रक्रिया हमने दर्शाई कि पंचमहाभूत जो है, एक एक पंचमहाभूत से, पंचमहाभूत के सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति हुई और पंचमहाभूत के समष्टि माने कि 5 महाभूतों की, 7 भूतों का जो सात्विक अंश से, उसी से मन, अहंकार, बुद्धि, चित्त सबकी उत्पत्ति हुई। फिर पंचमहाभूत के जो राजसिक अंश है, वो राजसिक अंश से एक एक पंचमहाभूत से कर्मेंद्रिया की उत्पत्ति हुई और समष्टि पंचमहाभूत का जो राजसिक अंश है, उसी से पंच प्राण की उत्पत्ति हुई। और वो पंचीकृत पंचमहाभूत जब हो गए, उनका पंचीकरण जब हो गया, तो पंचीकरण के कारण वो स्थूल तामसिक पंचमहाभूत बन गए। वो जो तामसिक पंचमहाभूत है, उसी से ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से 1 से 27 श्लोक तक हमने देखा कि पंचमहा सद्ब्रह्म से तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, तो पंचमहाभूत की उत्पत्ति, पंचमहाभूत के गुण। और विद्यान मुनि ने बहुत सूक्ष्म साथ दर्शाया कि वायु में भी कैसे आवाज है, वो शब्द है वहां विसी विसी करके, अग्नि में भी है और वाणी में भी शब्द है बुद्ध बुद्ध करके। अब देखो, तो हरेक तत्व में हम वो शब्द देख रहे, क्यों? पंचीकरण हो गया है। और इसलिए पृथ्वी जो पंचमहाभूत पृथ्वी जो है, उसमें भी वो गुण है, क्योंकि वो उनके कारण के गुण कार्य में होते हैं। तो इस प्रकार से एक पहले श्लोक से 27 श्लोक तक हमने देखा कि ये संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई, पंचीकरण हो गया और ये पंचमहाभूत जो है, स्थूल पंचमहाभूत से ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब वो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वो ब्रह्मांड में जो है वो कहां से आया? सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। तो सद्ब्रह्म क्या है? तो सद्ब्रह्म क्या है उसको दर्शाने के लिए हमने वो देखा, सद वस्तु जो है वो सद वस्तु की अपना अस्तित्व है और वो सद वस्तु जो है निर्विकारी है और इसलिए निर्विकारी सद वस्तु जो है उसी से ये सविकारी जगत उत्पन्न हुआ। तो हमने देखा कि वो जो शून्यवादी था
उस शून्यवादी ने प्रश्न उठाया कि ये सद्वस्तु जो है सद्वस्तु नहीं है, शून्य है। तो हमने शून्यवादी से भी चर्चा किया। तो ये 28 से 46 श्लोक तक हमने देखा कि सद्वस्तु हमने समझा, देखा है कि ये सद्वस्तु जो है, तो सद्वस्तु स्वयं निर्विकल्प है और सद्वस्तु जो है उनके ज्ञान के लिए शास्त्र प्रमाण है। और वो भी हमने देख लिया कि शास्त्र प्रमाण है और एकम एवं अद्वितीयम 3 शब्द शास्त्र हमें दर्शाते हैं कि ये सद्वस्तु जो है वो सद्वस्तु एक है एवं अद्वितीयम। सद्वस्तु अद्वितीय एक सद्वस्तु मात्र, एवं माने मात्र, माने अन्य कुछ है ही नहीं। तो बोले कि ये 3 शब्द क्यों प्रयोग किए हैं? तो हमने देखा कि जगत में 3 प्रकार के भेद होते हैं, स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद। और इसलिए हमने देखा कि एकम एवं अद्वितीय के द्वारा हमें ये 3 प्रकार के जो भेद हैं वो 3 प्रकार के भेद की निवृत्ति होती है। तो वृक्ष का दृष्टांत लिया, तो वृक्ष जो है, वृक्ष के अंदर स्वगत भेद है। क्यों? वृक्ष का अपना तना है, वृक्ष की जो त्वचा है, उनकी शाखा है, उनके अंकुर है, पत्र है, पुष्प है, फल है। तो वृक्ष एक हम कहते हैं, लेकिन वृक्ष के अंदर भी अपने आप में भेद है। लेकिन ब्रह्म में, ये सद्ब्रह्म जो है, सद्वस्तु में ये भेद है तो क्या बोले नहीं है? सद्वस्तु एक ही है, निरवयव है, कोई अवयव नहीं है और इसीलिए स्वगत भेद सद्ब्रह्म में संभव नहीं है। सजातीय भेद जो है, वृक्ष हम जब कहते हैं तो पीपल का वृक्ष भी है, वट का वृक्ष भी है, औदुंबर का वृक्ष भी है, इमली का वृक्ष है। तो ये सजातीय वृक्ष है, लेकिन अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, तो ये सजातीय भेद है। लेकिन ब्रह्म में द्वितीयम नास्ति, अद्वितीय है। अब जब ब्रह्म अद्वितीय है तो अद्वितीय होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार की सजातीय भेद नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरा ब्रह्म नहीं है। अब ठीक से समझो, अब 1 रुपया जैसे हम कहते हैं तो 1 रुपये के अनेक सिक्के हो सकते हैं। 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, तो अनेक सिक्के हैं। उसी प्रकार से वृक्ष कहते हैं तो ये भी वृक्ष है, ये भी वृक्ष है, ये भी वृक्ष है, लेकिन ब्रह्म तो एक ही है। अद्वितीय माने एक है ऐसा नहीं, दूसरा है ही नहीं। अब जब दूसरा नहीं है तो फिर द्वितीय माने कि सजातीय भेद भी ब्रह्म में संभव नहीं है और विजातीय भेद भी नहीं है। एवं माने कि मात्र ब्रह्म है। और इसलिए कहा कि सतः न अवयवाः नाम रूपेण तस्य अंशः, और इसीलिए सदंतरम सजातीयम न वैलक्षण्य वर्जनात्, उनसे विलक्षण और कुछ है ही नहीं। तो सद्ब्रह्म जो है वो एकम एवं अद्वितीय माने कि स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित एक ब्रह्म मात्र है। और वो जो ब्रह्म है, ये जगत पहले सद ब्रह्म था। ये जगत उत्पन्न हुआ उसके पहले सद ब्रह्म था। ऐसे जब हम कहते हैं ना, अग्रे कहा ना, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये स्वीकारते नहीं है। क्यों? तो वो कहते नहीं नहीं, ये जगत नहीं था, तब शून्य था। इसलिए कहते हैं विद्यायन मुनि सब ये शून्यवादी की फिर चर्चा शुरू करते हैं। 26वें श्लोक से ये शुरू करके दर्शाते हैं कि वो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये शून्य है, ये सद्ब्रह्म नहीं है। ये शून्यवादी उनको कहते हैं। ये बौद्ध धर्म का एक विभाग है जो शून्यवादी है। दूसरा विभाग है वो क्षणिकवादी है। तो ये शून्यवादी को हमने कहा, वो कह रहा है कि नहीं है। तो हमने दृष्टांत दे के कहा कि जैसे मैं नहीं हूं ऐसा किसी को भी अनुभव नहीं हो सकता है। अखंड एक रसम श्रुत्वा निष्प्रचारः बिभेति। निष्प्रचार, जो शून्यवादी है वो डर जाते हैं
हम जब कहते हैं कि एक अखंड रस सद्ब्रह्म है, तो वो उनको उनके लिए स्वीकारना संभव नहीं है। देखो ये बहुत समझने की बात है, हमने देखा था उस वक्त भी कि एक बार आपके दिमाग में एक विचार फिट हो गया, फिर आप दूसरी तरह नहीं विचार सकते। तो ये जो शून्यवादी है उसने अपना निर्णय कर लिया है कि ये जगत पहले शून्य था, सद्ब्रह्म नहीं था, शून्य था, और शून्य से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई। अब देखो, तो उनके मन में अपना एक निश्चय कर लिया। स्वामी जी हमको हमेशा कहते थे कि एक बार आपने निश्चय कर लिया है तो निश्चय करने के बाद बुद्धि उसी प्रकार से सोचेगी। देखो हमारे व्यवहार में भी होता है, एक बार किसी के लिए हमने एक अभिप्राय बना लिया तो फिर हमारी बुद्धि उसी अभिप्राय के आधार पर ही चलेगी। तो ये शून्यवादी जो कहते हैं, तो शून्यवादी को कहने के लिए पहले कहते हैं कि नहीं, श्रुति भी कहती कि सद ब्रह्म आसीत, सद ब्रह्म था। अब देखो ये जगत पहले सद ब्रह्म था, उतना ही नहीं, फिर कहते हैं गौड़पादाचार्य निर्विकल्प समाधव अन्य योगी नाम साकार ब्रह्मनिष्ठा नाम। अब शंकराचार्य जी के जो दादा गुरु जी हो गए, वो दादा गुरु जी ने भी, परम गुरु जी ने क्या कहा, गौड़पादाचार्य जी निर्विकल्प समाधि, ये ब्रह्म जो है निर्विकल्प है, समाधि में आप वो समझ सकते हो। लेकिन जैसे शून्यवादी जो है वो विक्षिप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जो सगुण ब्रह्म में निष्ठा वाले हैं, जो द्वैतवादी है, वो भी एक अद्वितीय ब्रह्म को स्वीकारने को तैयार नहीं है। और इसलिए कहते हैं अत्यंतम भयम औचिरे, वो भयभीत हो जाते हैं। द्वैतवादी जो है वो सब भक्ति संप्रदाय है, शून्यवादी जो है वो बौद्ध संप्रदाय है, ये सगुण ब्रह्म वाले जो है वो द्वैत संप्रदाय जो है वो सब भक्ति संप्रदाय। हमारे अनेक आचार्य हो गए, हम उनको भी आचार्य कहते हैं, उनको भी हम सम्मानित करते हैं। रामानुजाचार्य हो गए, निम्बकाचार्य हो गए, माधवाचार्य जी हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, तो ये सब द्वैत में बैठे हुए हैं और द्वैत को ही सत्य मान रहे। द्वैत माने कि जीव और ईश्वर दो है, एक नहीं है। तो कहते हैं कि जो द्वैतवादी, जो सगुण ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले हैं, उनको भी भय हो रहा है और इसलिए वो द्वैत से भयभीत हो रहे हैं। और एक बार जिसकी बुद्धि ये द्वैत में या तो शून्यवाद में निष्ठ हो गई है, वो फिर क्या होगा, स्पर्श योगो नाम एष दूरदर्शः सर्वयोगिभिः योगिनः बिभ्यति अस्मात् भये अभये भयदर्शिनः। ये सब लोग क्यों, कौन है, अभये भयदर्शिनः। क्यों, द्वैताधि भयम भवति, जहां द्वैत होता है वहां ही भय होता है। और ये लोग क्या करते हैं, तो द्वैत में ही वो सुरक्षा ढूंढ रहे हैं। अब देखो ये बिल्कुल सोचना जो है, उनका जो विचार है बिल्कुल उल्टे विचार कर रहे हैं। जहां अभयता है वहां उनको भय दिख रहा है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहते हैं उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। अगर आपने ईश्वर से भी उद अल्पम अरम अल्पम अपि, अब देखो उदरम अंतरम, अंतर कर दिया, द्वैत कर दिया, भेद कर दिया, अथ तस्य भयम भवति। ईश्वर को आप ऐसा मान रहे हैं कि मुझसे अलग है। ईश्वर से अगर आप अपने आप को अलग करेंगे तो ईश्वर भी आपके लिए भय का कारण बन सकता है। आप समझो, तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे जो योगी लोग हैं वो भी योगी है, वो भी चिंतक है, वो जो चिंतन करने वाले हैं, लेकिन उनके लिए ये जो अद्वैत जो है वो कैसा हो जाएगा, स्पर्श योग नाम एष दूरदर्शः, उनके लिए ये एक अद्वितीय सद्ब्रह्म का दर्शन करना दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि द्वैत में या तो शून्यवाद में समर्पित हो गई है, वहां ही निष्ठ हो गई है।
फिर वो कहते हैं, शंकराचार्य जी भी क्या कहते हैं, भगवत पूज्य पादाश्च शुष्क तर्क पटूडम आहुम भ्रांतान अचिंत्यम अस्मिन सदात्मनि। ये जो है वो क्या है, शुष्क तर्क। उनके तर्क में कोई किसी भी प्रकार की, अब समझना है, ये तार्किक लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग तार्किक होते हैं। जो थोड़े कुछ पढ़ने वाले होते हैं उनको ऐसा ही लग जाता है कि मुझे तो सब समझ में आता है, और वो तर्क वितर्क करते रहते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, उनको भी अद्वैत समझ में आता नहीं है और वो तर्क करते रहते हैं। वो तर्क का कारण क्या होता है, अनादृत्यम श्रुतिम। अब देखो सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि ये लोग जो है वो श्रुति का अनादर कर रहे हैं। श्रुति हमारे लिए प्रमाण है, आंख जैसे आपके लिए प्रमाण है, कर्णेंद्रिय आपके लिए प्रमाण है, उसी प्रकार से ये वेद जो शास्त्र है वो प्रमाण है। अब श्रुति माता जब कह रही है एकमेव अद्वितीयम, श्रुति जब कह रही है तस्माद व ए तस्माद आत्मनः आकाश संभूतः, वो जो सद्ब्रह्म है, जो आत्मा है, उसी से आकाश की उत्पत्ति हुई। अब देखो तस्माद अस्माद, अब देखो तो ऐक्य की चर्चा वहां भी है, लेकिन जो द्वैतवादी है वो तार्किक लोग जो है, स्वामी जी हमेशा कहते हैं ये जो इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं, जो बौद्धिक लोग हैं वो तार्किक होते हैं, लेकिन तार्किक ले होते हैं, लेकिन उनके तर्क का जो आश्रय है, तर्क का आश्रय श्रुति नहीं है। उन्होंने अपना एक विचार बना के रखा है, उसी विचार से वो चल रहे हैं। और इसीलिए सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं अनादृत्यम श्रुतिम मौर्ख्याद इमे बौद्धाः तमस्विनः। अब देखो मूर्खता किसको कहते हैं, मूर्ख आप किसको कहेंगे? मूर्ख वो है कि जिसको हम कहते हैं वो समझने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं, स्वामी जी इसलिए बहुत बढ़िया कहते हैं, वो तो समझता है ही नहीं, लेकिन अगर कोई समझाने को तैयार है वो समझने को भी तैयार नहीं, वो अपने आप में भी नहीं समझता और दूसरे समझा रहे हैं उसी को भी वो समझने को तैयार नहीं है, उसी को मूर्ख कहेंगे। उनकी अपनी बुद्धि तो नहीं है। और ये जो कहते हैं कि हमारी बुद्धि है, देखो गीता में भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु। ये मनुष्य में बुद्धिशाली कौन है, बुद्धिमान कौन है? अब देखो जो अकर्ता आत्मा को जानता है, जो एक अद्वितीय सद्ब्रह्म को जानने वाला है, वो बुद्धिमान है। जो द्वैत में बैठा हुआ है, जो शून्यवादी में बैठा हुआ है, जो तर्क वितर्क कर रहे हैं, शुष्क तर्क कर रहे हैं, वो लोग बुद्धिशाली नहीं है। तर्क करने मात्र से कोई बुद्धिशाली नहीं हो जाता है। आप समझो आपके तर्क का विषय क्या है। स्वामी जी हमको हमेशा कहते हैं कि आप जब किसी के साथ चर्चा कर रहे हैं तो वो चर्चा का विषय क्या है आपका, उसी से पता चलता है कि आपकी बुद्धि का स्तर क्या है। शास्त्र में लिखते हैं कि जो अधम लोग हैं वो तो यही देखते हैं कि हमको कितना भोग मिला, कितना धन हमारे पास है। अधमाः धनम इच्छन्ति मध्यमाः तु धनम च मानं च। जो मध्य लोग हैं वो क्या सोचते हैं, मुझे कितना धन मिला और मुझे कितना सम्मान मिला। अब जो उत्तम लोग हैं न धनम न मानम, वो क्या सोचते हैं कि तत्व क्या है। जिसकी बुद्धि तत्व के अंदर प्रवेश करने को तैयार है वो तो है, अपने हिसाब से उनके पास बुद्धि है, लेकिन उनकी बुद्धि काम कहाँ कर रही है, मैंने कितना धन की कमाई की। उनकी बुद्धि वो धन में ही चलती रहती है। दूसरा है मध्यम लोग है, वो क्या है, कितना धन मैंने प्राप्त किया, कितना सम्मान ये जगत में मुझे मिला।
लेकिन उत्तम लोग जो होते हैं वो तत्व की समझ सोचने के, वो तत्व क्या, ये जगत क्या है, जगत किसने बनाया, आप यहां क्यों है। अब देखो ये संपूर्ण जगत एक व्यवस्था है, एक ऑर्डर है। दिस इज द वन ऑर्डर, एंटायर यूनिवर्स इज द वन ऑर्डर। जैसा आपका ये शरीर है, एक शरीर एक व्यवस्था है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ये शरीर एक जो है एक व्यवस्था है। ये शरीर में हाथ है, उनका एक स्थान है, उनका कार्य है। आंख है, उनका एक स्थान है और उनका कार्य है। आंख को यहां ही रख सकते, यहां नहीं रख सकते हम। आंख यहां रख सकते, पीछे नहीं रख सकते हम। अब समझो, तो हर एक वस्तु का एक स्थान होता है, एक कार्य होता है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण ब्रह्मांड में आप जी रहे हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका क्या स्थान है, आपका कार्य क्या है। क्या धन की कमाई किया, 2 बच्चे पैदा कर दिए, उनको भी आपने पढ़ा लिया, वो भी नौकरी करने लगे, उनकी भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, अब रिटायर हो गए, ये सिद्धि है आपकी। अब समझो व्हाट इज द रोल ऑफ यू इन दिस एंटायर यूनिवर्स। भगवान इसलिए कहते हैं एवं प्रवर्तितं चक्र, ये संपूर्ण जगत एक चक्र है, एक व्यवस्था है, एक हार्मनी, संवादिता है। न अनुवर्तयन्ति, जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड के जो व्यवस्था है वो व्यवस्था का अनुसरण नहीं करता है। अगायु इंद्रिय राम मोघम पार्थ सजीवती। कितने भी धन और मान आपने प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन ये जगत के जो संवाद, जगत की जो संवादिता है, वो संवादिता के अनुरूप अगर आप जीवन नहीं जी रहे हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, अगायु, उनका आयुष्य ही पाप है। अघ माने पाप, इंद्रिय राम, वो भोग परायण जीवन जी रहा है। देखो आजकल तो ये एक सामान्य हो गया कि कितना भोग मैं कर सकता हूं, कितने भोग मुझे उपलब्ध है। मेरा इतना 1 करोड़ का फ्लैट है, मेरे पास इतनी गाड़ी है, ये सब भोग है। आप समझो, भोग आपकी बुद्धिमत्ता पुरवार नहीं करती है। अब देखो कितना मान आपने प्राप्त कर। तो भगवान क्या कहते हैं, ये जो सब लोग कौन है, अगायु इंद्रिय राम मोघम पार्थ सजीवती, उनका जीना ही मोघ, व्यर्थ है। अब समझो, ये जगत के साथ संवादित होकर जीवन जीना है तो आपका जीवन योग्य है। और ये आप कौन है, ये संपूर्ण विश्व में आपका क्या स्थान है, आप कौन है, वो समझना है। आप समझो, और इसीलिए कहते हैं कि ये जो सब लोग जो श्रुति का अनादर कर रहे हैं वो लोग मूर्ख है, क्योंकि वो तत्व जानते ही नहीं है, अपने आप को नहीं जानते, सारी दुनिया को जान रहे हैं हम लोग। Who are you? स्वामी जी अभी उसको क्या जानना है, हो गया सब हमारा, तो अभी ये उम्र हो गई, रिटायर भी हो गए। वेदांत इज अ बेस्ट रिटायरमेंट प्लान, हमेशा मैं ये कहती हूँ। और इसलिए कहते हैं कि श्रुति हमें समझा रही है, गीता है, उपनिषद है, पुराण है, भागवत है। आप मत मानना भागवत में भक्ति है, भागवत भी ज्ञान ही है, आप ठीक से समझना। पहला ही मंगलाचरण में क्या कहते, और ये जगत क्या है जो हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो हम यहाँ समझ रहे हैं कि जगत मिथ्या है ही नहीं जगत। आप कह रहे हो कि जगत है, सद्ब्रह्म मात्र ही है, कुछ है ही नहीं। वहां भी वही कहा कि ये सब संपूर्ण जगत जो है, जैसे रज्जु में हमें सर्प का दर्शन होता है, जो है ही नहीं, वो सर्प से हम भयभीत भी होते हैं। और अगर आप समुद्र के किनारे गए तो वहां पर वो छीप वहां पड़ी हुई है, शैल है, और वो चमक रहा है, उसकी चमक से हमें ऐसा लगा कि वहां पर चांदी है, सिल्वर है। अब देखो, तो
प्रवृत्ति करेंगे। दो ही कर रहे हैं हम लोग, या तो हम वो चांदी देख के फिर वहां हम सिल्वर देख के रजत देख के हम क्या कर रहे हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, या तो फिर सर्प देख के निवृत्ति कर रहे हैं। दो ही हमारे काम है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जहां सुख दिख गया, अनुकूलता दिखी, हम प्रवृत्ति करेंगे, जहां प्रतिकूलता दिखी, दुख देखी, हम निवृत्ति करते हैं। तो यही हमारा जीवन है। और इसलिए कहते हैं कि जो है ही नहीं उसको मान के हम प्रवृत्ति निवृत्ति करते रहते, लेकिन सत्य क्या है, सत्यम परम धीमहि। भागवत भी वही कहते हैं, एक ही सत्य है जो ब्रह्म है, वही ब्रह्म का ज्ञान परीक्षित को दिया गया। और परीक्षित अंत में कहते हैं कि वो ब्रह्म मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म मैं हूं। मुझे ये समझ में आ गया, मैं वो सद ब्रह्म हूं। अब तक्षक जो नाग है, भले वो तक्षक नाग आके मुझे डंक मार ले, क्यों? क्योंकि वो शरीर को डंक मार सकता है, लेकिन तक्षक नाग का जो आत्मा है वो भी ब्रह्म है। मैं और तक्षक नाग एक ही है। अब देखो, लेकिन ये भागवत कथाकार लोगों ने क्या कर दिया है, वो कथा बना रखा है। वहां भगवान कहते हैं पुमान भवाब्धिम न तरेत आत्मः। ये भवसागर में मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, आप भवसागर पार कर लो। तो जो ये भवसागर पार करने के प्रयत्न नहीं कर रहा है, आत्मः, वो आत्महत्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ये मिला है। और इसीलिए कहते हैं कि मूर्ख, ये सब मूर्खता है। धन प्राप्त करना, भोग प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। तत्व ज्ञान प्राप्त करना, ये तत्व क्या है वो समझना, वो। और इसीलिए कहते हैं मौर्ख्यादि में बौद्धाः तमस्विनः निरात्मत्वम अनुमान एक चक्षुः। ये लोग अनुमान से ही ऐसा सोच रहे हैं कि शून्य है, लेकिन शून्य है कहने वाला कौन है कि नहीं है वो? अब देखो, जो कह रहा है कि शून्य है तो उसको पूछना पड़ेगा तू है कि नहीं है। अब वो लोग कह रहे हैं मैं शून्य हूं। अब देखो, वदतो व्याघात उसको कहते हैं। मैं हूं बोल रहे हैं और बोलते हैं मैं शून्य हूं। बोलने में ही क्या है, विरोधाभास है। आप समझो, जैसे कोई कहेगा मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। अगर आपके मुख में जिह्वा नहीं है तो आप बोल ही नहीं सकते। तो बोलने में ही विरोधाभास है, उसको वदतो व्याघात कहते हैं। और इसलिए कहते हैं शून्य से न तो तद्युक्तम उभयम व्याह तत्वतः। ये विरोधाभास है। मैं शून्य हूं कोई बोल ही नहीं सकता, किसी को भी अपने अभाव की अनुभूति हो ही नहीं सकती। और इसीलिए तो उसके लिए कहते हैं कि ये वदतो व्याघात क्या है। तमसा सूर्य नापि च असौ तमोमयः। अब देखो, सूर्य जो है वो सूर्य में अंधकार संभव नहीं है। अब देखो, और अंधकारमय सूर्य भी संभव नहीं है, दोनों नहीं। सूर्य में अंधकार संभव नहीं है और अंधकारमय सूर्य भी संभव नहीं है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से हम देख रहे हैं, ये जगत जो देख रहे हैं वो शून्य नहीं देख रहे है, देख रहे हैं आकाश है, देह है। तो ये जो है पना, जो अस्तित्व है, तो ये अस्तित्व तो है ही, और आप अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जो अस्तित्व का हम अनुभव कर रहे हैं, तो ये अस्तित्व जो है व्यदादेह नाम रूपे माया सुविकल्पित है। सुविकल्पित, ये संपूर्ण जगत एक संवादिता है। सुविकल्पित माने कि अच्छी तरह उनका विकल्प माने कि उत्पत्ति हुई है। देखो, ये जगत इतना व्यवस्थित संवादित है, और इसीलिए हमारी बुद्धि ये जगत मिथ्या है, जगत है ही नहीं, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकती है, क्योंकि वो इतना बढ़िया है। अब समझो। और इसीलिए फिर ये अगर ये है तो एक दूसरा विरोधाभास हो जाएगा। आप कहते हो कि आपका जो सद्ब्रह्म है वो निर्विकल्प है, निर्विशेष है, निर्विकारी है, और ये जगत का जो हम अनुभव कर रहे हैं वो विकारी है, परिवर्तनशील है।
विकल्प है, सविकल्प है, सविशेष। हर एक वस्तु की एक विशेषता होती है, तो ये कैसे संभव है? सतोपि नाम रूपे द्वे कल्पिते, तो ये दोनों कल्पित है। ये नाम रूप जो आकाश आदि वेद आदि जो नाम रूप का हम अनुभव कर रहे हैं, वो सत में क्या कल्पित है? पुत्रेति निरधिष्ठान न ब्रह्म क्वचिरीक्ष्यते। कल्पना क्या है? अब देख, कल्पित नहीं है, आप समझना। आकाश की उत्पत्ति हुई है, लेकिन वो उत्पत्ति जो क्यों? निरधिष्ठान ब्रह्म न क्वचिदीक्ष्यते। जहां पर भी ब्रह्म होता है, वो ब्रह्म का अपना एक सबस्ट्रेटम अधिष्ठान होना चाहिए। अगर रस्सी ही नहीं है तो सर्प का ब्रह्म नहीं हो सकता है। छिप वहां पर नहीं है तो रजत का ब्रह्म नहीं हो सकता है। उनका कोई अधिष्ठान होना चाहिए। देखो, इसीलिए आइंस्टाइन भी कहते गए कि उन्होंने ये थियरी तो बना ली, रिलेटिविटी, सापेक्षवाद, लेकिन सापेक्षवाद करके फिर वो कह के गए ये सापेक्षवाद है, तो जो सापेक्ष है, रिलेटिव है, उनका अधिष्ठान तो एब्सोल्यूट निरपेक्ष होना चाहिए। निरपेक्ष सबस्ट्रेटम जो अधिष्ठान है, निरपेक्ष अधिष्ठान के बिना सापेक्ष सविकल्प की संभावना है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं निरधिष्ठानम, निरधिष्ठान न ब्रह्म क्वचिदीक्ष्यते। इक्ष्यते माने कि देखने में आता ही नहीं है। उनका कोई न कोई अधिष्ठान होना ही चाहिए। और इसलिए कहते हैं सदैव सौम्य इदमग्र आसित। और ये सद्ब्रह्म है, तो सद्ब्रह्म है, और वो सद्ब्रह्म के कारण, सद्ब्रह्म में ही ये संपूर्ण जगत का कल्पना हुई है। माया कल्पित देश काल खलना। और इसलिए कहते हैं कि ये जो कल्पना हुई है किसके कारण हुई है? माया तत्व के कारण। माया सुविकल्पिते, माया के द्वारा ही ये संपूर्ण जगत ब्रह्म में दिख रहा है। अनुभव आप कर रहे हैं, आप समझना, शून्य नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है, आप अनुभव कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जगत भ्रम है, इल्यूजन कहते हैं ये लोग, ये अंग्रेजी जो वाले हैं ना, वो माया को इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन नहीं है, आप समझना, है। स्वामी जी हमेशा कहते थे, अगर आप कहते हो कि इल्यूजन है, तो स्वामी जी कहते हैं कि दीवार इल्यूजन है ना, तो लगाओ मस्तक अपना वो दीवार पर ठोक दो। नहीं, दीवार इल्यूजन नहीं है, ये मस्तक भी इल्यूजन नहीं है, आप समझो। लेकिन माया से वो कल्पित है, माने कि अभी उनका अस्तित्व है। और इसलिए कहते हैं कि ये जो माया तत्व है, माया तत्व के कारण ही हम ये अनुभव कर रहे हैं। और अनुभव जो है, वो अनुभव को हम मना नहीं कर रहे। ये देह है, बुद्धि है, जगत है, लेकिन वो जगत जो सविकल्प जगत है, उनका निर्विकल्प सद्ब्रह्म अधिष्ठान है, जो आप है। हमने देखा कि आप है तो ये जगत है, लेकिन जगत नहीं रहेगा तब भी आप तो है ही। आपका अभाव का अनुभव कभी संभव नहीं। और इसलिए कहते हैं कि ये सद्ब्रह्म है। तो फिर उसने कहा अग्रे मानी काल हो गया, अग्रे मानी पहले, तो पहले मानी काल आ गया। और आप कहते हो कि सद्ब्रह्म जो है वो एक अद्वितीय है, सद्ब्रह्म में ये जगत नहीं है, माया नहीं, कुछ भी नहीं है। तो फिर आप पूरा कैसे कहते, पहले कैसे कह दिया काल भावे भी पूरा इति उक्तः। और आप भी कह रहे हैं कि ये जगत का अनुभव हो रहा है, तो देश भी है, काल भी है, वस्तु भी है। शिष्य वासनया तु प्रत्येतम तेन अत्र द्वितीयम नहीं शंक्यते। आपके अनुभव के आधार पर ही शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्र तो कहते हैं सत्यम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आप ही वो ब्रह्म है।
लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी बुद्धि का जो स्तर है, आप जहां बैठे हैं वहां से श्रुति हमें आगे ले जाती है। और इसीलिए आपको समझाने के लिए ही श्रुति ये जो है द्वैत की बात करते हैं। तो द्वैत भाषा के द्वारा अद्वैत भाषा हमें समझाने का प्रयत्न हो रहा है। द्वैत भाषा जो है वो साधन है जिसके द्वारा ही हम अद्वैत को समझ सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ये जगत जो है माया के कारण है और माया के द्वारा ही ये सर्जन हुआ है उनका। लेकिन माया तत्व भी क्या है? तो कहते हैं जैसे आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में क्या होता है? मनोजृंभण राहित्य थे यथा साक्षी निराकुलः। मन की कल्पना से आप स्वप्न जगत देख रहे हैं, उसी प्रकार से माया के द्वारा ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। जब आप स्वप्न जगत देखते हैं तो स्वप्न जगत के समय आपको क्या है? आप वो जगत को सत्य मान रहे हैं, लेकिन जब जाग के देखते हैं तो पता चलता है स्वप्न जगत है ही नहीं। तो ये मन की जो कल्पना है, ये मन में जो कल्पना हम कर रहे हैं, उसी प्रकार से माया कल्पित देश काल कलना। आप जिस प्रकार से स्वप्न जगत देखते हैं उसी प्रकार से ईश्वर में ये माया ने संपूर्ण जगत की कल्पना करके रखी है। क्यों? क्योंकि माया नहीं होगी तो ये संभव नहीं है। निस्तत्व कार्य गम्याश्च शक्तिर्माया अग्निशक्तिवत। लेकिन ये जो माया जो है वो माया भी स्वतंत्र नहीं है। माया अपने आप में ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकती है। वो निस्तत्व नहीं है, सतत्व माया है। ये सद्ब्रह्म के आश्रित माया है। इसलिए भगवान भी कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। सद वस्तु से पृथक रहकर माया ये जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकती। तो माया भी अपने अस्तित्व के लिए ये सद्ब्रह्म पर आधारित है। और इसीलिए कहा कि शून्य भी नहीं है, द्वैत भी नहीं है, लेकिन ये संपूर्ण जगत जो है माया कार्यमितिर्यते न शून्यम नापि सदा। तो इसीलिए शून्य से नाम रूपे च तथा। तो अगर आप कहेंगे कि माया के कारण ये सब दिख रहा है, तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक ही है, क्योंकि माया के कारण ये सब दिख रहा है। सद्ब्रह्म में स्वयं में कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से आपके मन से आप स्वप्न जगत देख रहे हैं, वहां सूर्य भी है, नदी भी है, पर्वत भी है, वृक्ष भी है, संबंध भी है, लोग भी है। स्वप्न जगत में सब है। सबका अनुभव आप स्वप्न जगत में करते हैं, लेकिन जब जाग के देखते हैं तो क्या होता है? कुछ भी नहीं है। स्वप्न जगत में आप ऋषिकेश भी जाते हैं। स्वप्न जगत में आप ऋषिकेश में विमान में बैठ के गए, और विमान में बैठ के गए, दिल्ली गए, दिल्ली जाने के लिए 2 घंटे लगे, फिर वहां 2 घंटे एयरपोर्ट पर बैठे, फिर वो विमान में हम देहरादून गए, देहरादून से फिर हम ऋषिकेश गए। तो ये काल भी है वहां पर, देश भी वहां पर है। अब देखो, तो देश भी है, काल भी है, काल का अंतर भी है, देश का अंतर भी है। आप प्रवास कर रहे हैं, सब है। लेकिन जब जाग के देखते हैं तो क्या है? कुछ भी नहीं। आप यहाँ ही है, न तो आप ऋषिकेश गए, न आप दिल्ली गए, न विमान है। उसी प्रकार से अनुभव में आप कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी सत्यता आप देखते हैं तो वो सत्य है ही नहीं। माया शक्ति के कारण ये जगत है, लेकिन माया शक्ति अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। वो सद्वस्तु से ही ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करती है। और इसलिए आगे फिर कहते हैं कि ये माया शक्ति जो है, माया शक्ति के कारण, ये माया शक्ति क्यों कहते हैं? 46 वर्ष से 58 वर्ष तक वो माया तत्व की चर्चा करते हैं, और उसमें कहते हैं माया के कारण ब्रह्म में द्वितीयता नहीं आती है, लेकिन माया के कारण ही ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। तो कहते हैं घट शक्ति यथा भूमौ स्निग्धम हृदेव वर्तते। फिर उसने बोला नहीं, ये माया शक्ति एक सद्ब्रह्म के एक अंश में है, नहीं अंश में नहीं है, पूर्ण है। आप समझो,
एक संप्रदाय वैसा भी है, वो ऐसा कहते हैं कि द्वैत भी है और अद्वैत भी, द्वैत कहते हैं उसको। हाँ? एक द्वैतवादी है, दूसरा विशिष्ट द्वैती है, और तीसरा है वो कहता है द्वैत भी है और अद्वैत भी है, दोनों है। हाँ? दोनों संभव नहीं है, आप समझो। और इसीलिए ये माया भी अगर आप कहेंगे कि सद्ब्रह्म से स्वतंत्र है, नहीं है। देखो ये समझना ये है कि सद्ब्रह्म मात्र है, और सद्ब्रह्म में ये माया के द्वारा ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, और जो माया है वो एक अंश में नहीं है। इसीलिए एक अंश नहीं समझो कि ईश्वर का एक अंश है वो द्वैत है, दूसरा अंश अद्वैत है, ऐसा नहीं है। एक अद्वितीय ब्रह्म है, एक अद्वितीय ब्रह्म से ही ये माया तत्व है, और माया तत्व से ये जगत है। और इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्म जो है सो अपने आप में निरंश है, कोई अंश ब्रह्म में निरवय है, निरंश ब्रह्म में एक अंश में माया है, ऐसा हम नहीं कह सकते। वो दृष्टांत देते हैं, पादो अस्य त्रिपाद सूर्ध्वम, एक भगवान के 4 पाद है, एक पाद जो ये जगत है, बाकी के 3 पाद ऊपर जो है। तो बोले कि ये हमको समझाने के लिए है भगवान की जो अनंतता है। भगवान गीता में भी एक अंशेन स्थित जगत है, मेरे एक अंश में संपूर्ण जगत है। तो ऐसे अंश जो कह रहे हैं, अंश इसलिए कह रहे हैं कि इतना बड़ा अनंत ब्रह्मांड जो भगवान का एक अंश है, तो ये एक अंश होने के कारण इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया है। तो भगवान की जो अनंत शक्ति है, देखो हमने बहुत विस्तार से देखा है, भगवान की जो अनंत शक्ति है, भगवान का जो अनंत ज्ञान है, वो समझाने के लिए हम एक पाद या एक अंश कहते हैं। बाकी निरंश परमात्मा में, निरवय परमात्मा में अंश की कोई संभावना है ही नहीं। इसलिए हम निर्णय करते सत्वमाश्रित सतत्वमाश्रिता शक्ति ही। और इसी प्रकार से माया स्वतंत्र नहीं है, सद्ब्रह्म के आश्रित होकर ही माया ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करती है। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास 2 अनुभव है। एक ये सविकल्प सगुण साकार जगत है, और शास्त्र कहते हैं कि वो ईश्वर है, वो निर्गुण निराकार है। देखो गीता में भी वही चर्चा, आप ऐसा मत मानना अलग है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, ये ब्रह्म कौन है? अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, निर्गुण ब्रह्म है। और ये जगत जिसका हम अनुभव कर रहे हैं वो सगुण ब्रह्म, ये सगुण है। जगत वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ये सगुण साकार है। तो ये प्रश्न रहता है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म से सगुण साकार जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? वो उत्पत्ति समझाने के लिए ही ये माया शक्ति है। क्यों? माया शक्ति क्या है? अघटित घटना पटीयसी माया। माया वो है जो असंभव को भी संभव करके हमें दिखाती है नहीं? दिखाती है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो अभी सगुण साकार जगत बन के हमारे सामने है। तो किसके कारण हुआ? वो माया शक्ति के कारण है। और इसीलिए कहते हैं माया शक्ति के द्वारा ही वो निर्गुण निर्विकारी जगत में सगुण सविकारी जगत का अनुभव हम कर रहे हैं। नहीं है ऐसा मत मानना, आप समझो है। लेकिन उनकी सत्ता क्या है? हमने देखा था कि सद्ब्रह्म की जो सत्ता है वो त्रिकालेपि तिष्ठति इति सत्, और असत जो शून्य है उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन ये जगत जो है नहीं है ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, ये जगत जो है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय, माया भी नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जगत का हम अनुभव कर रहे हैं। तो माया शक्ति भगवान की जो है, 3 शक्ति भगवान की है, ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है और क्रिया शक्ति है। ये जगत से हम, ये जगत को देख के हम माया शक्ति का अनुमान कर सकते हैं। कार्यानुमेय माया हमने देखा, ये कार्य को देखकर हम वो माया का अनुभव कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। लेकिन ये जगत है ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पहले नहीं था, सृष्टि के पहले वो नहीं था, प्रलय के बाद वो नहीं रहेगा, और इसलिए जगत है ऐसा भी नहीं कह सकते हम, जगत नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। और इसीलिए क्या हो गया? सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम,
और इसीलिए सद और असत से अनिर्वचनीय जगत जो है, तो उसके लिए शास्त्र शब्द प्रयोग करते हैं मिथ्या। ये जगत जो है, सद जो है वो सत्य है, सदैव सत्यम स आत्मा, वो सद ब्रह्म जो है वो सत्य है, निर्विकारी है, वो आत्मा है। तत्वमसि श्वेत केतो, तो वो आप है। और ये जगत है वो क्या है? वाचारंभणम विकारो नामधेयम, आपकी वाणी में वो नाम है। घट आप जब कहते हैं तो घट शब्द आपकी वाणी में है, बाहर देखेंगे वो तो मिट्टी है। मृत्तिकेत्येव सत्यम, उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत नाम रूप का आप अनुभव भले कर रहे हो, लेकिन अगर उसका तत्व देखने कर जाएंगे तो वो तत्व आप ही है, वो सद्ब्रह्म ही है। लेकिन ये माया शक्ति जो है वो निर्विकल्प, निराकार, निर्गुण ब्रह्म में ये सगुण साकार सविकारी जगत हमको दिखा रही है। और इसलिए कहते हैं माया शक्ति के द्वारा ही ये संपूर्ण जगत हमें दिख रहा है। वर्णा भित्तिगता भित्तो चित्रम नाना विधम यथा, 59वें श्लोक में कहते हैं जिस प्रकार से जो दीवार होती है, दीवार में अनेक विविध प्रकार के रंग के द्वारा हम चित्र बनाते हैं। वो चित्र में देखो, ये श्लोक यहाँ ये कह दिया हूं, फिर आएगा चित्रदीप प्रकरण आएगा, उसमें ये सब विस्तार से करेंगे। तो वो जो चित्र है वहां भी क्या है? जड़ है, चेतन है, गति है, पक्षी है, पशु है, घर है, आकाश है, सूर्य है, सब है। जिस प्रकार से दीवार में कुछ भी नहीं है, लेकिन विविध प्रकार के रंग के द्वारा हम चित्र वहां बना सकते हैं, उसी प्रकार से ये सद्ब्रह्म जो है वो सद्ब्रह्म में माया ने अनेक प्रकार की सृष्टि कर दी है। और इस प्रकार से 59वां श्लोक तक ये माया शक्ति भी हमें समझा दिया। और 60वें श्लोक से और 76 श्लोक तक ये आकाश तत्व तो हम देख के गए। आद्य विकार आकाश, माया का प्रथम जो विकार है, प्रथम जो सर्जन है वो आकाश है। और आकाश की विशेषता क्या है? अवकाश प्रदातृत्वाद आकाश है। तो आकाश के दो गुण हो गए, अवकाश प्रदान करना भी आकाश का एक गुण है, और अस्तित्व भी, जो सद्ब्रह्म का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व भी आकाश का गुण है। और इसीलिए सद्ब्रह्म जो है वो अस्तित्व है, और आकाश में दो गुण है, एक स्वभावम सतत्वम आकाश द्विस्वभावकः। और वो जो है आकाश में एक गुण हमें दिख रहा है, और सद्ब्रह्म में एक ही अस्तित्व ही उनका, वो गुण नहीं, उनका स्वभाव है, स्वरूप है। तो फिर हमने देखा कि आकाश जो है, अब आकाश जो है उनकी अपनी अवकाश प्रदान करने की शक्ति है, लेकिन उनका अस्तित्व जो है वो सद्ब्रह्म के कारण है। तो बोला कि नहीं, आकाश और सद्ब्रह्म एक है, नहीं है, पृथक। आकाश और सद्ब्रह्म एक नहीं है, पृथक है। अस्तित्व जो है, आकाश का भी अस्तित्व है, उसी प्रकार के वायु का भी अस्तित्व है, हमने देखा। तो आकाश का अस्तित्व जब हम कहते हैं तो अस्तित्व आकाश का गुण नहीं है। अब देखो, अस्तित्व जो है वो स्वतंत्र है, वो सद्ब्रह्म है, वो सद्ब्रह्म है, हम आकाश देख रहे हैं। तो इसीलिए पृथक, आकाश और सद्ब्रह्म एक नहीं है, पृथक है। लेकिन वो पृथकता कैसी है? आकाश का अपना अस्तित्व सद्ब्रह्म के कारण है, लेकिन सद्ब्रह्म में आकाश नहीं है। अब देखो, ये अन्वय व्यतिरेक करके हमें समझना पड़ता है कि आकाश जो है वो सद्ब्रह्म के कारण दिख रहा है, लेकिन सद्ब्रह्म में आकाश नहीं है। जिस प्रकार से अभिनेता और अभिनय है, तो अभिनेता जब वो जो अभिनय कर रहे हैं, तो वो जो अभिनय कर रहे हैं, तो वो जो वेश है, वो जो नायक है, वो भिखारी बन गया है। लेकिन अभिनेता समझता है वो जो पृथकता है वो बाहर नहीं दिखेगी आपको, एक आकाश है और दूसरा अस्तित्व, ऐसा नहीं दिखेगा। भौतिक अंतर नहीं है,
वो पृथकता कैसी है? जैसे अभिनेता और अभिनय के जो पृथकता है, अभिनय समझता है वो भिखारी है, लेकिन वो भिखारी नहीं है। भिखारी अभिनेता है, अभिनेता भिखारी नहीं है। और इस प्रकार से ये पृथकता हमें समझनी पड़ेगी। और ये पृथकता समझ जाएंगे तो हमें पता चलता है कि आकाश है, लेकिन आकाश स्वतंत्र नहीं है। और इसी प्रकार से आकाश भी सदसत अनिर्वचनीय, सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, वो मिथ्या है। और इस प्रकार से हमें दर्शाया कि ये अस्थि भांति जो है वो माया के कारण आकाश हमें दिख रहा है, लेकिन सद्ब्रह्म में स्वयं कैसा है? नहीं है। और इसीलिए हमने देखा कि ये पृथकता हमें समझनी पड़ेगी, हमारी बुद्धि से समझना है। यहाँ पृथकता नहीं करनी है। ये देह आत्मा है, आत्मा देह नहीं है। लेकिन ये पृथकता कहाँ है? हमारी बुद्धि से हमें समझनी है। भौतिक रूप से ये पृथकता संभव नहीं है, क्योंकि आकाश का अपना अस्तित्व जो है वो नहीं है। वो अस्तित्व के लिए सद्ब्रह्म पर आधारित है। और इसीलिए सद्ब्रह्म से पृथक करके आकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है। और इसीलिए भौतिक पृथकता हम नहीं समझ सकते। तो फिर प्रश्न आया, बुद्धो अपि भेदो न चित्ते निरूढ़म याति चेत। ये पृथकता आप जो कह रहे हो वो समझ में आती है, लेकिन हमारे दिल में, हमारे मन में ये स्पष्ट आरूढ़ नहीं हो रही है। अनेकाग्रत संशयाद्वा, उनका कारण क्या है? अनेकाग्रता। हमारी बुद्धि अनेक विषयों में भटकती रहती है, अनेक प्रकार के भोग करती रहती है। और इसीलिए अनेकाग्रता, विक्षेप हमारे मन में आ गया है, हमारे मन में संशय आते हैं। और इसलिए कहा अप्रमत्तो भव ध्यानाद्वा, ध्यान के द्वारा हम अप्रमत्त बने, सावधान बन जाएंगे तो हमें एकाग्रता आएगी। और संशय अगर हमारे मन में हो रहे हैं तो श्रुति प्रमाण के द्वारा, तर्क के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ये जो है विवेचनम अन्यस्मिन् कुरु प्रमाण युक्तिभ्याम, प्रमाण शास्त्र प्रमाण के द्वारा, और शास्त्र में जिस प्रकार से तर्क दिए गए हैं वो तर्क के द्वारा ही हम हमारे मन में किसी भी प्रकार का संशय अगर आ रहा है तो वो संशय की भी हम निवृत्ति अवश्य कर सकते हैं। और इस प्रकार से एक बार नस्य भाति सदा व्योम निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम, तो इस प्रकार से जो ज्ञानी लोग हैं वो ज्ञानी लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं कि सद्ब्रह्म ही है। व्योम जो है, सद्ब्रह्म में व्योम आकाश नाम की कोई वस्तुत्व है ही नहीं। और इसीलिए सद्ब्रह्म जो है वो सत्य है, और आकाश जो सद्ब्रह्म में दिख रहा है वो मिथ्या है। वो ज्ञानी लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। जिसकी बुद्धि ये द्वैत में समर्पित है, द्वैत वासना में भोग परायण जो लोग हैं वो समझते नहीं है। जो ज्ञानी जन है वो ये स्पष्ट रूप से समझते हैं। एवं आकाश मिथ्यात्वे सति, और इस प्रकार से आकाश का जो मिथ्यात्व है उसी प्रकार से न्यायेन अनेन वायव्यादेहे सद्वस्तु प्रविविच्यताम, जिस प्रकार से हमने देखा कि आकाश और ब्रह्म की पृथकता भी है। क्यों? क्योंकि सद्ब्रह्म आकाश से पृथक है, लेकिन आकाश सद्ब्रह्म से पृथक नहीं है। और इसी प्रकार से वायव्यादेहे अपि, इसी न्याय से, इसी तर्क के द्वारा हम ये वायु आदि का भी हम विवेचन कर सकते हैं। तो आज आप देखो, अचानक मैं कह रही हूँ, लेकिन अभी दिवाली का समय आ गया है, तो हमने यहाँ तक देख लिया। परसों से दिवाली शुरू हो जाएगी, तो आप सबको हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी इसी प्रकार से भगवान प्रकाश करते रहे, ज्ञान का प्रकाश करते रहे आपके जीवन में, आपको स्वास्थ्य प्रदान करते रहे, और ये शास्त्र अध्ययन करने के लिए, भक्ति के लिए आपको अनुकूलता ईश्वर प्रदान करते रहे। यही दिवाली की मेरी शुभकामना आपके सबके साथ है। तो आज हम यहाँ एक विराम ले रहे हैं, समाप्ति नहीं कर रहे हैं, एक विराम ले रहे हैं। और आज से हम विराम ले रहे हैं, 25 नवंबर को प्रबोधिनी एकादशी है, उसी दिन से हम वापस हमारे ये प्रवचन आगे शुरू करेंगे।
तो अभी हम एक छोटा सा विराम ले रहे हैं क्योंकि दिवाली का समय है। आप सब लोग दिवाली में दिवाली का उत्सव करो, आनंद से रहो, स्वस्थ रहो और ईश्वर का चिंतन करते रहो। अगर ईश्वर का चिंतन करना है तो फेसबुक पर ये मेरे सब प्रवचन है ही। अब बार बार पुनः पुनः ये प्रवचन सुनने पड़ेंगे, एक बार करने से कुछ नहीं होगा। पौन पुण्येन श्रवणम कुर्यात्, शंकराचार्य जी कहते हैं पुनः पुनः ये श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जन्मों जन्म से हम ये विषय वासना, भोग वासना, द्वैत वासना लेके आए हैं। तो ये जो द्वैत वासना है, ये भोग की वासना है, वो उनको निवृत्ति करने के लिए ये शास्त्र वासना बनानी पड़ती है। शास्त्र चिंतन अगर करना है तो बार बार आप शास्त्र समझते रहेंगे, सुनते रहेंगे, शास्त्र वासना बनेगी तो आपके लिए ये ज्ञान मार्ग बहुत सरल हो जाता है। और इसीलिए आज से हम विराम ले रहे हैं और 25 नवंबर को हमारे वापस हम प्रवचन शुरू करेंगे। ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे 25 नवंबर से। हम देखेंगे जो कहा है 77 श्लोक में, जो कहा कि वायु आदि का भी विवेचन हमें करना है, एक एक तत्व का। 105वें श्लोक तक ये समझाएंगे कि हर एक महाभूत जो है वो किस प्रकार से हम उसका विवेचन करते, विवेक करेंगे तो वो दर्शाएंगे। तो हम 25 तारीख को वापस मिलेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि